I can step by step with the man. बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। हो ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, अब मुझको है मेरे देश ने पुकारा। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, अब मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे वो ठाने वो करके दिखा दे, जैसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। अब चल पड़े हैं हम सब के कदम बदलने भाग्य देश का, अब निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, ये जो गाना है आज के समय में देश के तमाम स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में गूंज रहा है, क्योंकि ये एंथम है उस कैंपेन का जो ये कहता है कि मेरा वोट देश के लिए। और ये कैंपेन शुरू किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, देश के उन वोटर्स को इस बारे में बताने के लिए जिन्होंने पहली बार इस बार वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए। और ये संख्या देश भर की अगर बात की जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है जो पहली बार वोट करेंगे। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और वहाँ का ये लोकसभा का चुनाव जिसमें हर एक वोट ज़रूरी है। और वो युवा जो पहली बार वोट करेंगे वो मतदान करने के लिए पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम भी लगातार चल रहा है। और निश्चित तौर से हमारी मौजूदगी इस वक्त है दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में, और यहाँ पे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में कैसे युवा और पहली बार का जो मतदाता है वो अपने इस मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर जाए। और इस बात पर, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय भी आपके साथ करा देते हैं। मेरे साथ में चक्षु रॉय जी यहाँ पे मौजूद हैं, जाने माने व्यक्ति हैं जो कि संसदीय व्यवस्था और इसके अलावा इलेक्शन पॉलिटिक्स को, या कहा जाए इस पूरी प्रणाली को बहुत बेहतरी से समझते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा दूसरी खास मेहमान प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव जी हैं, प्रिंसिपल हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तीसरी बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं युवा कीर्तिका गोविंदसामी, जो कि जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के माध्यम से जो सोशल मीडिया के क्रिएटिव कंटेंट लोग हैं 23 अवार्ड जो दिए गए उनमें से एक अवार्ड कीर्तिका को भी मिला था। एक बार जरा जोरदार तालियां, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उनको अवार्ड भी मिला है। तो ये उसके साथ साथ तमाम बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत स्वागत। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये उत्साह बना रहे कि आखिर आपको वोट करने जाना है। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव जी, मैम शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है फर्स्ट टाइम इनरोल्ड वोटर्स के लिए, जो युवा हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ये जो कैंपेन है किस तरीके से आप लोगों ने एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया और क्या कुछ फीडबैक मिला? जी बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा है, एक बहुत उत्साह है सब लोगों में। और ये मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, जिससे युवाओं को की भागीदारी को बढ़ावा मिलने का ये प्रयास है। ये बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। और हमारे कॉलेज ने भी इसके अंतर्गत अपनी गतिविधियां रखी। सबसे पहले तो हमने एक प्लेज टेकिंग सेरेमनी करी, जिसमें बहुत उत्साह से, बहुत ही जोश से युवा शक्ति का प्रदर्शन हुआ।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब उमड़ के सब डिपार्टमेंट्स में हमने एक टाइम पीरियड दिया था जिसमें बच्चे आए और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, और वहीं पे उन लोगों को एंथम से भी रूबरू कराया गया और एक वीडियो डिस्प्ले हुआ, और स्टूडेंट्स तो ये चाहते थे कि और चलता रहे और रुके नहीं, तो जोश उनका दिखाई दिया। इसके अलावा हमने उन्हीं दिनों में 2-3 दिन के अंदर हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो चुनाव आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हमें थोड़ा उनसे एडवाइस मिली हुई थी, तो उसमें हमने प्रोग्राम्स करे, स्लोगन मेकिंग एंड पोस्टर मेकिंग, सेल्फी पॉइंट्स वगैरह। तो बहुत अच्छे यूनिक आइडियाज़ से सब बच्चों को बताया गया कि उनका भाग लेना, उनका मतदान देना, मताधिकार अपना पूरी तरह से उसको एक्सरसाइज करना ना सिर्फ उनकी एक फंडामेंटल राइट है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो विकसित भारत के लिए जरूरी बहुत है, बड़ा योगदान देगी। बिल्कुल, और वो जोश उत्साह दिखाई भी पड़ रहा है चक्षुराज जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट टाइम एनरोल वोटर्स की संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है हिंदुस्तान में। बहुत से देश में सरकारें बनती बिगड़ती हैं, इतने बड़े नंबर से आप बेहतरी से जानते हैं। आपको लगता है कि ये कितना मैटर करता है? क्योंकि यूथ को कई बार लगेगा कि ठीक है मेरा एक ही वोट है, लेकिन वो एक वोट कैसे मैटर करता है, किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी देखिए, अगर हम लोग अगर इतिहास देखें तो एक चीज़ बहुत सामने आती है जो कि हमारे देश के बारे में यूनिक है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए थे और काफ़ी सारे देश गुलामी से आज़ाद हुए थे, जैसे हम, और काफ़ी और देश आज़ाद हुए थे। और पिछले 75 सालों में वो सारे देश जो आज़ाद हुए थे उनमें से सिर्फ 7 ऐसे देश हैं जो कि एक इंडिपेंडेंस और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में हमेशा से कंटिन्यू करते आए। उसमें से 6 जो देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, छोटे आइलैंड देश हैं जिनकी संख्या शायद आपके कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनसे कम होगी। भारत ही एक ऐसा देश है जो पिछले 75 सालों से इंडिपेंडेंट रहा है और जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमेशा होते आए हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इलेक्शन में। जब 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तब शायद वोटर टर्नआउट मेरे ख्याल से कुछ 50% से थोड़ा बहुत कम था। अगर 2019 का अगर हम लोग इलेक्शन देखें तो 67% लोगों ने उस इलेक्शन में वोट किया था। और आप लोगों के लिए ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है वोट करना और सारी प्रक्रिया में भाग लेना क्योंकि जो चुनाव है वो भारत का भविष्य बताते हैं और आप हमारे देश का भविष्य हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, आप अपने भविष्य में भागीदारी चाहते हैं, तो आपको वोट देना पड़ेगा और वोटिंग की प्रक्रिया के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। वोटिंग की प्रक्रिया के लिए जुड़ने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी होता है, एक एक वोट काउंट करता है। कीर्तिका, क्योंकि हम इस वक्त दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया का, बट आप साउथ इंडिया से आती हैं, लेकिन देश भर की जो हिस्ट्री की बातें हैं या जो प्लेसेस की बातें हैं उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप देश के सामने रखती हैं। मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कितना उत्साह आपको दिखाई पड़ता है, कितना इंकरेजमेंट दिखाई पड़ता है यूथ्स में जब आप देखती हैं इलेक्शन को लेके, फर्स्ट टाइम वोटर्स में वोटिंग को लेकर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? So when I went to apply for the voter ID now, so my parents told me that there's no need for you to do that. When you get married and go to your husband's house, you can always do it from there. So, but I still did it because it gave me a sense of identity. Like I'm 18 plus right now. I'm an independent person. I'm not just someone's daughter anymore. So it gave me a sense of identity. It gave me a sense of independence wala thing. So when I did my voting for the first time, it feel like I'm also a part of this country. I'm not someone's puppet anymore. I also have a decision in the most important thing in our country. So I think that's what the power a vote holds. I really encourage all of you, do not hesitate to vote. The feeling you get when you vote for the first time, I can't really express in the in words. This is something you'll always keep yourself with. So first time voting is something that I always remember. So my voter ID is always special for me. Whenever I go
wherever I go, I don't take my Aadhaar card. I always go with my voter ID because I have some sort of personal connection with it, because that's the first thing I got it when I turned 18 plus. बिल्कुल। और ये वोटर आईडी अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आपके पास क्या अधिकार है। जरा हाथ उठा के बताइए, आप लोगों में से कितने लोग इस बार फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? अरे वाह, बड़ी संख्या में। अपनी अपनी बात रखना चाहेंगे आप लोग? ओके, आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिशा माथुर है। आपको लगता है कि मेरा वोट देश के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मैं जो हूँ अपना वोट जो है मैं दूं, जिससे देश का आगे निर्माण हो, अच्छे से निर्माण हो सके, अच्छी सरकार है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी? सो इट मैटर्स अ लॉट। हर एक वोट मैटर करता है, आप किसको दे रहे हो, एंड उसी के साथ जाना चाहिए जो आपका मन करे। ओके, बिल्कुल, अपना फैसला खुद होना ही चाहिए। बिल्कुल, आप अपना फैसला खुद लेंगी या कहीं से प्रभावित होंगी? I think I'll take an informed decision based on the knowledge I've gained and the experience. And as everybody has been sharing, I think the first vote is not only important for us and individual, but for the country and specifically for Bharat, as we're looking forward to our dreamer Vishwaguru. बहुत जल्दी इलेक्शन का वो टाइम आएगा, आप वोट करने जाएंगी, कितना एक्साइटेड हैं आप? There's a lot of excitement, as it said that every vote matters and every vote counts in the development and progress of the nation. So definitely, if I have got that opportunity to vote and have got that right, which is a precious and most luxurious right one can get in a democratic country. So definitely, I'm very excited about it. बिल्कुल। अब अंजू मैम, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, ये राइट को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ये भी शायद एक शिक्षक के नाते आप सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए कैसे बच्चे तैयार हों, क्योंकि ये वो लोग हैं वोट देंगे और जिम्मेदारी के साथ दें, उसके लिए कैसे तैयार करने की कोशिश होती है, क्योंकि ये 2 दिन की बात नहीं होती है, एक लंबा प्रोसेस है। जी, बच्चे बहुत समझदार हैं। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी ये बात कही है कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, कि हम पढ़ें, अखबार ज़रूर पढ़ें, जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चलते आए हैं, हिस्ट्री देखें, जैसे अभी सर ने बोला, चक्षु रॉय जी ने, तो इन्फॉर्म करें अपने आप को, और इन्फॉर्म तरीके से इंडिपेंडेंट, जैसे स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल कोई भी डरे बिना और एक फियरलेसली हर चीज़ को करिए, समझिए सब आसपास क्या हो रहा है और कैसा देश चाहते हैं आप जो यूथ पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो उसके लिए किस तरह से आप देखते हैं निर्माण के लिए बहुत से काम चल भी रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। आपको आपके लिए क्या स्वरूप होना चाहिए देश का, वो आपके ही हाथ में है और आपके ही सोच में है, और उसी तरह से आगे बढ़ेगा। प्राध्यापकों का, सीनियर स्टूडेंट्स का, जिससे बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, उन सब लोगों का बहुत योगदान रहता है सेंसिटाइज करने में, चर्चा करने में। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में ये कल्चर है कि हर बात को डिस्कस किया जाता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे बड़े कॉमन सवाल हैं और इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जाता। तो ये सब बहुत ही काम आते हैं। ये टूल्स वो हैं जिससे कि आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखेंगे और एक इंडिपेंडेंट और फियरलेस तरीके से वोट देंगे। चक्षु जी, आपको लगता है क्योंकि ये आने वाली जो लोकसभा होगी, दैट विल बी द 18th लोकसभा, और 18 साल का बच्चा जब 18 साल पूरा कर लेता है तो उसका वोटर बन जाता है, तो ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंट है। हमने कई बार इस बात को लेकर सुना भी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से इसको लेकर बहुत चर्चा हुई। आपको लगता है कि ये भी कहीं एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए लेकर आता है? किस तरह से आप देखते हैं इसको? आप लोग ऑब्वियसली 18 के हो गए हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, और वो जिम्मेदारियां आप किस तरह से निभाते हैं, मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो आप लोग काफ़ी कंपेयर करते हैं, किस में कैमरा अच्छा है, किस में वीडियो अच्छा आता है। चुनाव तो मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि जब मैं, प्रिंसिपल साहब, कृतिका तो हमसे बहुत कहते हैं वो हैं, बट जब मैं और प्रिंसिपल साहब हम लोग वोट करने जाते थे तो शायद हमें उतनी जानकारी नहीं होती थी। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका वोट कैसे डले, और ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी ज़्यादा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि
मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हैं। आप डिसाइड करेंगे हर 5 साल पर कि देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बार वोट देने से नहीं ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप अखबार पढ़ें, विषयों के साथ एंगेज करें, और सिर्फ एंगेज ये ना हो सोचे कि आप सोच के अपने साथियों के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, उसके बाद अपना मन बनाएं। 18 साल एक प्रिविलेज है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब से लेके 1985 तक वोटिंग की उम्र 21 साल होती थी, और हमारी संसद ने ये सोचा कि हमारा देश का युवा इतना जिम्मेदार है कि उस एज को 21 से कम करके 18 कर दिया गया, ठीक है। आप काफ़ी सारे यहाँ पे वुमेन वोटर्स हैं। जब हम लोग आज़ाद हुए थे तब हमारी जो विमेन पॉपुलेशन थी उसको सीधे ही वोटिंग का राइट मिल गया था। काफ़ी विकसित देशों में वो राइट 1960 में आया। तो नॉट ओनली इज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, it is also a privilege and something that you have to discharge with the utmost sincerity. बिल्कुल कीर्तिका, बिकॉज आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, आपको लगता है आप कैसे इम्पैक्ट कर सकते हो यंगस्टर्स के बीच में अपने मैसेजिंग के थ्रू, सो दैट दे शुड फील रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू come forward and cast their vote? Okay, I have actually plans before the election, like to educate people how important every vote is. You're going to reveal here your plans? No, it's not like secret plan or something. I'm obviously gonna make videos. That's what I do. You can share with us. So I'm gonna talk about why India is the biggest democracy in the world and how every single vote of us counts. So that I have some plans for that before the election. So definitely every single one, one of our vote counts. You have this feeling when you vote, and you vote and, this is the opportunity you get once in a 5 years. You can't, if you're not happy with the Prime Minister tomorrow, you can't change it but you have this opportunity right now with your hands. If you don't like him, you can, you can choose others. If you do like him, you can vote for him. So this is your opportunity to choose your leader, use it wisely. बिल्कुल, और हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आएंगे और खास मेहमानों के साथ, और तमाम जो ऑडियंस यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ ये बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, और इस बात को समझाने के लिए हम लगातार इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जो उस कैंपेन पे डिपेंड है, पर निर्भर है, जो कहता है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, क्योंकि
आने वाले लोकसभा चुनाव में जो देश के पहले करीब 2 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, 18 से 19 साल की उम्र के लोग, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि उनका एक एक वोट सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि एक एक वोट ज़रूरी होता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम युवा हमारे साथ बने हुए। कुछ सवाल लेते हैं, आप में से कौन सवाल पूछेगा? जी, ओके। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कोमल चारण है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, मिरांडा हाउस कॉलेज से। मेरा तीनों ही एस्टीम्ड पैनलिस्ट से सवाल है कि एज वी एडवांस टूवर्ड्स कास्टिंग आवर फर्स्ट वोट, तो जाहिर सी बात है जब तक हम नोटा को ना करें तब तक हमारी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल परसुएशन तो है। किसी की प्रो इनकम्बेंट होती है, किसी की एंटी इनकम्बेंट होती है। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में फेलोमेट्स के साथ में, पीयर्स के साथ में हम कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी बातचीत जो है बहुत हेल्दी डिस्कोर्स रहे और मतभेद जो है वो मनभेद में ना तब्दील हो। तो विद इन आवरसेल्व्स अगर आप इस पे हमें कुछ राय दें तो ज़रूर। आप इलेक्शन लड़ने का प्लान कर रही हैं? बहुत अच्छा बोलती हैं आप। शायद, आई डोंट नो, अभी तो नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और क्वेश्चंस? Good evening, sir. I am Shubham from Pol Science Honors, Miranda House. Sir, as we know that the role of social media is increasing day by day and is one of the main factors behind influencing an individual or making the perspective of an individual. So my question is, how can we ensure that it fosters constructive dialogue and meaningful engagement among the first-time voters rather than perpetuating echo chambers and polarization? Thank you, sir. चक्षु सर, आप आंसर करना चाहेंगे इन दोनों क्वेश्चंस का? एक मैंने कई बार ये पढ़ा है कि सही जवाब से ज़्यादा ज़रूरी सही सवाल होता है, और आप दोनों ने जो सवाल करे हैं वो बहुत ही वो एक विषय के तह तक जाते हैं। आपका पहला सवाल था कि मतभेद मनभेद में ना बदल जाए, और मेरा ये मानना है कि जब हम लोग व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं और विषयों पर चर्चा नहीं करते, तब ये शायद ऐसा होता है। मुझे कोई पसंद है, आपको कोई पसंद नहीं, तो उसमें शायद मनभेद हो सकता है। बट अगर हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो वो शायद एक थोड़ा सा जो आपकी सहयोगी ने पूछा, वो शायद एक थोड़ा कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक मैकेनिज़्म होगा डिस्कशन का। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो हम लोगों के डिस्कशन हो वो ऐसे ना हो कि हम उस डिबेट को जीतने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बात यहाँ पे हो रही कि आपका पहला वोट देश के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं जीतूँ या आप हारे और मैं जीतूँ। डिस्कशन ऐसा हो कि वो हमें कोई दिशा दिखाए। डिस्कशन इस चीज़ के लिए ना हो कि मैंने आपको दिखा दिया कि भाई इस डिस्कशन के बाद आप हार गई और मैं जीत गया। सो हाउ डू वी इंश्योर that our discussions with our colleagues, with our teachers, with our parents, they can lead towards a solution and does not limit itself कि सिर्फ एक डिस्कशन पर ही वो रह के हमने झगड़ा किया और वो फिर ख़त्म हो गया। बिल्कुल, अंत में देश जीतना चाहिए। हमारी तो बिसात बहुत छोटी सी है, देश जीतेगा। कुछ और सवाल? जी, जैसा कि आज ये कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है, हम सभी वो लोग हैं, हम इस संख्या के लोग हैं जो इन सब चीज़ों से अवेयर है, लेकिन आज भी ऐसा समूह है भारत में जो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, जो आज ये भी नहीं जानता है कि उसका उम्र कितना हुआ है, क्या वो अब 18 का हो गया नहीं हुआ। तो ऐसे तरीके में हम एज अ सिटीजन कैसे उन्हें हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे क्या किया जाए जिससे वो लोग अवेयर हो सकें जो आज इस कैंपेन के जरिए नहीं हो पा रहे हैं। कुछ और सवाल इधर से? जी पूछिए, मैं आता हूँ। हेलो एवरीवन, माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर रॉय। सर, आपने कहा था कि जो इस साल मतलब जो 2019 का वोटर टर्नआउट था, इट वाज 67%, राइट? सो मेजॉरिटी होगी वो 34% पर है। तो अगर 100% लोगों की जो गवर्नमेंट बिल्ड हो रही है वो 34% की सरकार मेजॉरिटी पे हो रही है, तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं अगले पोटेंशियल लो टर्नआउट को? या बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। चक्षु सर, जल्दी से आप आंसर करें, क्योंकि लो टर्नआउट रोके 100% कैंपेन वोटिंग हो, उस दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं? फिर मैं मैम के पास आता हूँ। मैं कुछ एक सवालों को जोड़ के आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो हम लोगों की वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें हम सबके पास एक वोट है, और उसमें जो हमारी वोटिंग की प्रक्रिया है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाता है।
जिसके पास अगले कैंडिडेट से एक वोट भी ज़्यादा आया वो जीत जाता है। इसमें हम लोगों की कोशिश क्या रहनी चाहिए कि वोटिंग के दिन छुट्टी होती है, वो छुट्टी इसलिए नहीं होती कि हम घर बैठ के थोड़ा सा कोई कार्यक्रम देखें या अपने आप को एंजॉय करें या फिर कहीं घूमने चले जाएं। वो छुट्टी इसलिए दी जाती है कि उस दिन आप थोड़ा सा स्थिर हों, खुद तो अपना वोट डाले ही डाले, बट जो लोग उतने सक्षम नहीं है कि जो वोटिंग बूथ तक नहीं जा पा रहे हैं, आप उनकी मदद करें। अगर आपके घर परिवार में आसपास ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से वृद्ध हैं, शायद उन्हें ज़रूरत है, आप उन्हें इनकरेज करें। हम लोगों की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आप सबका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अब वो नंबर आज 67% था पिछली बार, क्या वो 70% हो, 80% हो? हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वोटिंग के ज़रिए हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। जी, अगर आप वोट डालेंगे, यू हैव ए स्टेक, ठीक है, यू फाइंड योर सेल्फ इन्वॉल्व। द मोर पीपल हु डू इट, द मोर पीपल आर इन्वॉल्व in how the future of this country will turn out. Okay, Kirtika, what do you think? What kind of role social media can play? Social media influencer can play just to ensure the voter turnout. Just let it rise up to 100%, whatever the numbers are. Indeed, it's a social media generation. You know, it's an era where social media plays the major role. Doesn't matter even if it's a movie promotion or a political campaign. Social media plays a huge role. So I'm sure to encourage people also, we can create a movement and we can push people to, you know, I'm sure all of us youngsters are on social media. Even my amma joined recently. She watches all my videos and she comments. She also has a lot of favorite influencer. So social media, if it wants, it can create a massive movement for sure. Okay, अंजू मैम, आपको लगता है कि नेक्स्ट जेन है, इसको समझाना शायद नए तरीके से पड़ता है? आपको लगता है कि कुछ नए तरीके, उपाय आपको टीचर्स को भी खोजने की ज़रूरत है, सो दैट कि ये जिम्मेदार और बेहतरी से फैसला ले सकें और जो शायद कई बार छूट जाता, छुट्टी के दिन छुट्टी ना मनाए, वोट करने जाए? बिल्कुल, नए ये जनरेशन जो है, इससे तो हम ही सीखते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें जिसके साथ ये ग्रो करे हैं, डिजिटल स्पेशली, और इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, क्या कैसे आगे कैसे चीज़ें। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए, मैम आपसे सीख रही हैं। नो, इट इज़ अ फैक्ट, हम बहुत सी चीज़ों में इनसे हेल्प लेते हैं कि जैसे आगे किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी करनी है तो इनसे ही हम मदद लेते हैं। तो यही एक टूल इनका बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है और इसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए तो ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है। और यही हम और लेकिन जो सुनने की कैपेसिटी है, जो पेशेंस के साथ सुनना चाहिए और स्पेस देनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में उसकी थोड़ी कमी होती चली जा रही है। तो आप ज़रूर जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर आर्टिकल्स, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इनसे ज़्यादा एक ठोस डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर से सभी पीढ़ियां एक दूसरे से सीख रही हैं और सबका काम यही है कि एक दूसरे से सीख के देश को आगे ले जाना है, देश जीतना चाहिए। ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे इस कैंपेन का एक और अच्छा उदाहरण आपको दिखाएंगे, उसके बाद ये बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हम इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि मेरा पहला वोट देश के लिए, इस कैंपेन को लेकर जो बताता है कि देश में पहली बार वोट करने वाले युवाओं का एक एक वोट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देश को विकसित रास्ते पे ले जाने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, ये युवा भी जिम्मेदारी समझे और अपना अपना वोट कास्ट करें। हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं, युवा मौजूद हैं। ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कैसे इस कैंपेन को स्कूल कॉलेजेस में लेकर जा रहे हैं, आइए एक बार देखते हैं। उसके बाद इस बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएंगे। जी, आप लोग अपना एक्ट शुरू कर सकते हैं। अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अपना पहला वोट दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अपना पहला वोट दो। सत्ता चलने की बारी है, ये अपनी जिम्मेदारी है, अमर की तैयारी है। प्रभाव एक ऐसी चीज जो बचपन से ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और जिसका असर हम पर हमेशा होता ही आया है। ये असर इतना दृश्य है कि कब हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारे सोचने विचारने की शक्ति को भी प्रभावित कर दे, हमें पता ही नहीं चलता। अब मान लीजिए यही शक्ति हमारे मतदान के योगदान पर बीच कब हावी हो जाए, हमें पता ही ना चले और हम अपने सत्ता चुनने की ताकत को समझ ही ना पाए। पर समझना पड़ेगा क्योंकि हम इस देश के युवा हैं और भारत विश्व में एक युवा देश के नाम से प्रसिद्ध है। एक सर्वे के अनुसार इस साल कम से कम 5 करोड़ युवा अपना पहला मत देने वाले हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा पहला वोट हो देश के लिए। आखिर वोट देने क्यों जाना है? ये तो कुछ लोगों की बात हुई ना, मैं तो एक ही इंसान हूँ, मेरे एक वोट से क्या होगा? इस इतने बड़े से देश में इतने सारे लोग हैं, किसी ना किसी को कोई ना प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, कोई ना कोई। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस देश में किसी ना किसी को प्रॉब्लम जरूर आएगी, पर जब तक हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना? लेकिन मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है पता लगाने का कि कौन सी न्यूज़ सच है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है और कौन सा कैंडिडेट बुरा है। I don't have the time to cast an informed vote. But ma'am, you do have the privilege to cast an informed vote. अगर हमारे देश का हर युवा यही सोचेगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कि हमारे वोट का कोई मायना ही नहीं है, तो आखिर हमारे देश चलेगा कैसे, है ना? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इस देश का भविष्य हैं, मगर जब वर्तमान में इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है तो हम एक कदम पीछे क्यों ले रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें फर्क पड़ेगा जब इस देश का एक एक युवा ये एहसास करेगा कि उसके वोट की क्या अहमियत है। जब एक एक युवा ये देखेगा कि इस विकसित भारत का ये सपना कैसे साकार होता है। हमें फर्क पड़ेगा जब आपका और मेरा, हमारा पहला वोट देश के लिए होगा। और इसी के लिए आज हम सब मिलकर साथ एक प्लेज लेंगे। मैं इस देश की युवा हूँ,
वोट देना मेरा अधिकार ही नहीं, वोट देना मेरा अधिकार ही नहीं, मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है। इस बार मतदान में मैं अपना योगदान दूंगी, मैं अपना योगदान दूंगा। अपने देश को उज्जवल बनाने के लिए, अपने देश को उज्जवल बनाने के लिए मैं अपना योगदान दूंगी। मैं अपना योगदान दूंगा। मेरा पहला वोट देश के लिए। देश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा एक्ट, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। और इसमें एक शब्द या एक लाइन इस्तेमाल हुई, अगर हम युवा देश का भविष्य हैं तो वर्तमान में हम हिस्सा क्यों नहीं लेते, वर्तमान में हिस्सा लेकर भविष्य को बेहतर क्यों नहीं बनाते। मैम, इस लाइन पे आपका कमेंट चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान का हिस्सा बनेंगे तब हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और आज का बच्चा, आज का युवा जो है, वो जिस एज से गुज़र रहा है, जो उसके महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसके एस्पिरेशंस हैं, वो अपने इस वोट के माध्यम से वो बहुत अच्छी तरह से उसको फुलफ़िल करने के लिए एक प्रयास कर सकता है। और सबको ही मिलकर इस नेशन को, इस देश को एक वाकई विकसित बना सकते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये वोट के द्वारा वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से पूरा देश वोट करेगा तो बहुत अच्छा भविष्य बनेगा देश का। चक्षु सर, आपको लगता है कि यही वो ग्राउंड वर्क होता है जो कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन जब नंबर्स बढ़ते दिखाई पड़ते तो लगता है कि हाँ, ये जो ज़मीन पे काम किया गया था ये काम करता नज़र आ रहा है। क्योंकि बीते तमाम हम लिहाज से देखें तो कई राज्यों में महिलाएं ज़्यादा वोट करती नज़र आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा खासा नंबर्स हमको दिखाई पड़ता है। कुछ स्टेट्स में शायद अभी सुधार की ज़्यादा गुंजाइश है। आपको लगता है कि यही वो तमाम एफर्ट्स हैं जिसको थोड़ा सा और पुश करने की ज़रूरत है, तो शायद हम जो 100% या नियर बाई तक पहुंच सकते हैं? कोई भी चीज़ अचानक से बड़ी नहीं होती। आग के लिए आपको चिंगारी की ज़रूरत है, जंगल के लिए पहला पेड़ लगाना ही पड़ता है। हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और सर ने थोड़ी देर पहले कही कि एक वो जो जेंडर गैप होता था पहले हमारे यहाँ पे मेल वोटर्स और फीमेल वोटर्स का गैप बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे वो गैप रिड्यूस होता जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप बाकी और देश देखें तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा हताश हो गए हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। हम लोग एक नया देश हैं, 75 साल ही हुए हैं हमारी आज़ादी को, और हमें में कई और आगे साल जाना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा एक उस विकसित और विकास की राह पर चले, और हम ये सोचें कि वो डेवलपमेंटल कैसे होगा, तो ये आपका पहला इलेक्शन है। इसके बाद आप काफ़ी और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और सिर्फ नेशनल इलेक्शन ही नहीं, आप स्टेट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो शायद आप लोगों के लिए एक ये मौका रहेगा कि आप समझें कि जब आपका पहला वोट एक जनरल नेशनल इलेक्शन में 18वीं लोकसभा में आप डालेंगे तो उसका क्या मायने है। जो ये प्लेज लिया गया था उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, और मुझे लगता है मैं अभी तक जिम्मेदारी इस्तेमाल कर रहा था, वो उतना अच्छा शब्द नहीं है। कर्तव्य एक ज़्यादा अच्छा शब्द है, और शब्द काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। तो आप लोग ये सोचें कि आपका कर्तव्य है कि आप वोट करेंगे, और आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस देश को उस जर्नी पर ले जाने के लिए, जिससे कि हम अभी तक 75 साल आए हैं और अभी बहुत आगे जाना भी। बिल्कुल, बहुत आगे जाना भी है। कीर्तिका, डू यू हैव एनी स्पेशल मैसेज फॉर दीज यंग गर्ल्स हु आर गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम वोटर्स, बिकॉज 50% आबादी, दैट women power is very it matters a lot for the healthy democracy also. I don't know, but do your research well, get your facts right. Whatever the candidate you're going to select, make sure he is capable enough to lead the country, because it's not just some, as he asked, it's not just going to be some local MLA or councillor. He's going to be the Prime Minister of our country. Make sure he knows how to lead the country. Okay, thank you, Nishit. Yes, please ma'am, please go ahead. जैसे अभी कहा चक्षु जी ने, और हम सब यही बात कर रहे हैं कि छोटा छोटा करके ही बड़ा, जो आज हम रूप देख रहे हैं, जो आज हम
एक फॉर्म देख रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी टाइम लगा है। चुनाव आयोग को का बहुत आभार इस बात पर कि उन्होंने एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब शुरू कराया हर कॉलेज में, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी उनकी एजीज़ में हुआ जी। और उस क्लब में बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, और ये कोई आज से हुआ नहीं है, 7-8-9 महीने हो गए हैं। तो बच्चों को बहुत बार तरह तरह से बताया गया है, डिस्कशन फोरम्स हुए हैं, टीचर्स के अलावा एक्सपर्ट्स आए हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स, सब जगह लग के इन लोगों ने एड्रेस किया है और सेंसिटाइज किया है। तो इसका फल तो मीठा निकलेगा ही। बिल्कुल, इस मीठे फल का इंतजार है। जल्दी से क्वेश्चन जो लोग पूछना चाहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम विकास फ्रॉम हिंदू कॉलेज फिलोसफी डिपार्टमेंट. माय क्वेश्चन इज फॉर यू कीर्तिका मैम. We as young voters are very prone to get influenced by candidates. So my question to you is, how should we judge and decide who the right candidate is for us and differentiate so that we can cast our vote to the right candidate? Thank you. Kirtika, would you like to answer? Yeah, obviously. So I'll tell you how I decided my first vote. Okay, it was for the state election. It was in 2016, I guess. I'm not really sure about the year. So first thing I did was to consult my local, who are the candidates. I'm kind of very nerd thing, so I used to get the candidates list who are contesting in my place and what are their history, what all they done in the past. So I had this candidate who used to dig the roads just before election, like 6 months before election he will dig the roads and he'll let it be there for like 6 months, and just before the election he'll get it done. So people have this idea, oh, he got it done for us. So took a long term measure, like analyze what are the things this particular candidate has done for the that place. So then you decide your candidate. But now it's gonna be Prime Minister's election, it's Lok Sabha election right now. So I was also very confused about how to select the candidate when it comes to the Lok Sabha election. Should we consult the local people, or the local candidate, or the central candidate? Just now sir cleared it. I think it makes sense to focus on the central candidate for the Lok Sabha election, because he is gonna take the decisions for the country. So make sure you get your facts right. Obviously, make sure analyze what are the things that particular person has done in the past, so that so every people has some different kind of ideology. You like something, somebody doesn't like something else. So you make your decision, but get your facts right. Don't get even from social media don't get your opinion from the influencers like me also. You do your research, only then you'll be clear about it. Do your own research. जल्दी से questions कौन पूछेगा? My question is from Kritika ma'am, that there will be one day holiday, and many people who live outside their town, they will not go their town because they say एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा. So what about your opinion? I will come to you. Let's take some more questions. Okay, please. Just adding to the previous question, he mentioned that some people will not prefer to go to the back town. But here we are talking about the increment in the voters' participation. But at the same time, what I have seen in my college, most of the students are from some other states. And because they don't have any permanent address proof, they cannot make their voter ID card from Delhi. And because we just get one day vote and the colleges remain open at the same time, they will not get back to their place to cast their vote. And this is the case of the whole Delhi, because in Delhi the one fragment of population is the migrant zone, and that's why we can see that there is a decline in the voter participation when it comes to the Delhi whole set of data. So how you see to tackle this particular issue? Good evening, sir. Sir, my question is to you. Like, balancing the objective of one nation and one election with the need to enhance youth participation has posed a significant challenge. So, my question is, how the plan has been made to address the concern about reduced political engagement among the youth in distinct political landscape and marginalized section. Okay, इधर से कौन क्वेश्चन पूछेगा? जी, प्लीज खड़े हो जाइए.
नमस्ते ऑल, मेरा नाम सनी कुमार है, मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर से हूँ। सर, मैंने पास्ट में बहुत जगह पे से देखा है कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में हिंड्रेंस पैदा करते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके मन में पॉलिटिक्स के खिलाफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और वो कहीं ना कहीं वोट डालने से डरता है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे और इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने में इलेक्शन कमीशन और क्या रोल प्ले कर सकता है? कुछ और क्वेश्चंस? जी प्लीज़ पूछिए। Myself Adarsh Rajesh Kumar Singh from Hansraj College. My question is to you, sir. What measures are being taken to ensure the safety and security of voters and election officials, particularly in area prone to violence and political unrest? Sir, from my experience, what I have seen from my childhood, usually in my area, the women, the daughters usually ask to the man of their house that whom they should vote. So basically it's an uninformed vote. So how the election commission will secure the transparency, accountability and the public trust of people in electoral process? गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो नोटा की वोट्स है अराउंड लास्ट इलेक्शन में 1.69 करोड़ थे, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि नोटा वोट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं अगर किसी भी पार्टी को जीतने या हारने में। तो उसका मेरा क्वेश्चन है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई क्षेत्र है वहाँ पर सेम प्रत्याशी इसके पहले भी खड़े हुए हैं और अभी भी वही खड़े होंगे, तो कोई नया चेहरा सामने उभर कर नहीं आता है, तो जो वोटर्स है जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो ये सोचते होंगे कि सेम प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं तो कोई खास फर्क नज़र नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को उत्साहित करने के लिए कि वोट डालने जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? बेसिकली मेरा क्वेश्चन चक्षु सर से है। जैसे उन्होंने मेंशन किया था दैट इंडिया एज अ फर्स्ट पार्ट, जैसे जो मेजर क्रॉस मार्क बेंच मार्क जैसे पार हो जाता है पार्टीज़ का, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। बट इंडिया को हम दूसरी साइड एक डाइवर्स कंट्री भी बोलते हैं जहाँ पर इतने सारे कल्चर्स आते हैं। सो डोंट यू थिंक एक प्रोपोर्शनेट सिस्टम ज़्यादा बेटर रहेगा इन प्लेस कि वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? बिकॉज कई पॉलिटिशियंस का ऐसा भी होता है नज़रिया कि वो लोग बोलते हैं कि हम बस उस बेंचमार्क को पार कर दें और हमारी सरकार बन जाएगी, वो ज़्यादातर नहीं सोचते हैं। तो उसमें आप क्या इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? माई क्वेश्चन इज कि मनी एंड मसल पावर के होते हुए हाउ कैन वी ट्रस्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस टू बी फेयर इनफ एज अ फर्स्ट टाइम वोटर? थैंक यू। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन से हो सकते हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है, लेकिन ये सोसाइटी की चिंताएं हैं। चक्षु सर, मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले अंजू मैम, आपको लगता है कि एक फाइनल कमेंट आपका और बाकी जो क्वेश्चंस या चिंताएं बच्चों की, इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? जो फाइनल कमेंट मैम। चिंताएं ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन विश्वास तो रखना पड़ेगा और उसको विड्रॉल नहीं करना है। इन सब बातों के बावजूद आप ही लोग जो एजुकेटेड हैं, जो एजुकेशन में जा रहे हैं, तो आपके माध्यम से और लोग भी लिटरेट होते चले जाएंगे और आपको एक फेयर आपके प्रयासों से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आई थिंक ये इन सब लिमिटेशंस के साथ ही कंट्री को एक्सेप्ट करा जाता है और पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। एंड मेजर्स तो सारी एजेंसीज़ ले ही रही हैं और इस बार और अच्छी तरह से उसका सर्वेलेंस वगैरह होगा। सो आई एम श्योर कि वी हैव टू कंटिन्यू टू बिलीव इन आवर वेरी लार्ज ह्यूज एंड डिपेंडेबल डेमोक्रेसी और उसी से आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव सोच से। कृतिका, योर फाइनल कमेंट? So hope you all remember the emergency period. So when that happened, after that Indira Gandhi, when she contested election, she still lost it. So if you see the history of the election commission, the most powerful leaders have also lost it. So I have full trust on the election commission because I've seen, if you come to Tamil Nadu and all now, I'm not much sure about the central politics, but I'm very sure about the Tamil Nadu politics. The parties which ruled for more than 15-20 years also lost it after a point of time. So I have like full trust on the election commission. I kind of have a belief that it works perfectly. चक्षु सर, फाइनल कमेंट और तमाम जो सवाल जो चिंता है, आपको लगता है कि इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं या कैसे आगे बढ़ सकते हैं इससे? 2-3 चीज़ें। आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च आप लोग करते हैं, कुछ एक चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक जगह रहने का प्रमाण पत्र चाहिए होता है अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि अगर आप किसी शहर में 6 महीने से रह रहे हैं और आपके पास ये प्रूफ है कि आप वहाँ पे 6 महीने से रह रहे हैं, तो आप वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप अलग अलग शहरों से आए हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए और आप 6 महीने से दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना वोटर कार्ड बनवाइए और दिल्ली के चुनाव में वोट करिए।
ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, जो हमारी जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो बहुत सशक्त है, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि मनी और मसल पावर का प्रभाव ना पड़े। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो एक वोटिंग मशीन होती है उसमें सिर्फ 1200 ही वोट पड़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी वोटिंग मशीन्स में वोट पड़ते हैं, तब जाके एक चुनाव डिसाइड होता है। तो मान लीजिए एक मशीन ख़राब हो गई या एक मशीन में कुछ गड़बड़ी किसी ने करी, तो उससे चुनाव पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट हम लोगों का जो वोटिंग प्रोसेस है वो इतना सशक्त और सुदृढ़ है कि दूसरे देशों से लोग भारत के इलेक्शन कमीशन से ये सीखने आते हैं कि हम लोग इतनी बड़ी आबादी के बावजूद एक फ्री और फेयर इलेक्शन कैसे करा पाते हैं। आखिरी चीज़, हमारे एक सहयोगी ने पूछा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वर्सेस प्रोपोर्शनल सिस्टम। जब देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों का संविधान बन रहा था, तब ये पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, और आपने डाइवर्सिटी की बात कही थी। तो एक ऐसा देश जहाँ पे लोगों के पास अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो सबसे सिंपल सिस्टम रहेगा, जो कि सभी की समझ में आएगा। क्या इसमें आगे बदलाव होना चाहिए, ये जब हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर हो सकता है। निश्चित तौर से प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश के तरीके से हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चक्षु जी आपका, अंजू मैम आपका, कीर्तिका जी आपका, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए। तो निश्चित तौर से मेरा पहला वोट देश के लिए ये कैंपेन सिर्फ युवाओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश के हर उस मतदाता तक भी एक संदेश देता है कि हर कोई आए और इस देश को मजबूत सशक्त बनाने के लिए अपने इस लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करे और इस लोकतांत्रिक पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाए। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। वो युवा जो पहली बार वोट करेंगे वो मतदान करने के लिए पहुंचे। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, जिससे युवाओं को की भागीदारी को बढ़ावा मिलने का ये प्रयास है। ये बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। देश महान जब वोट करेंगे हम। भारत ही एक ऐसा देश है जो पिछले 75 सालों से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमेशा होते आए। आम चुनाव 2024 का हुआ शंखनाद। कब और कहां आप डालेंगे वोट? क्या नया है इस बार? देखिए डीडी न्यूज़ की महा कवरेज। देश की धड़कन, देश की आवाज।